स्वागत है मित्रों आपको अपने YouTube चैनल लर्न विद कमलेश गुप्ता। मैं हूं कमलेश गुप्ता और आइए मैं आपको आज रीजनिंग से जुड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में आया हूं। देखिए रीजनिंग का एक बेस्ट टॉपिक जो हर एग्जाम में, चाहे वो CDS हो, रेलवे हो, बैंक हो, SSC हो या UPP हो, सारे लगभग कंपटीशन के एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछता है। और आइए अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ा रहा था, सीरीज के अंतर्गत नंबर सीरीज मैंने खत्म कर दिया। फिर अब जो है अल्फाबेटिकल सीरीज या लेटर सीरीज का चर्चा हम आपके बीच करने जा रहे हैं। तो आइए आप देखिए इसको करते कैसे हैं, फिर देखते हैं। आप नंबर सीरीज जानने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप अल्फाबेटिकल से जुड़ी हुई कोई भी चैप्टर करते हैं, चाहे एनोलॉजी हुआ या आपका सीरीज होगा या अभी श्रेणी बैठने का स्थान देता है कि एक नंबर दे देगा और सीटिंग वाला देगा, कोडिंग हुआ, डिकोडिंग हुई, इस तरह की जितने भी चैप्टर मिलेंगे जिसमें भी लेटर का कहीं न कहीं यूज हुआ होगा, उसमें यह एकदम आपके लिए वरदान साबित होगा यह क्लास। तो प्लीज आप पूरे इस क्लास को देखेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे, पूरी बातें आपको एकदम समझ में आ जाएंगी। मैं वादा करता हूं आपसे, आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो बाद में पछताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और एकदम बेसिक चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और इससे जुड़े हुए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको किसी न किसी रूप से आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो जी मित्रों, मैं चालू करता हूं कि आपको कैसे सीरीज का क्वेश्चन करना होता है। उससे पहले मैं ये बताऊंगा बेसिक चीजें कि जिस प्रकार से आप गणित का सवाल करने के लिए बेसिक चीज होती है आपकी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़े हों, वैसे ही आपको ये रीजनिंग का सवाल करने के लिए जिससे भी लेटर से संबंधित क्वेश्चन होता है तो उसको करने के लिए आपको ये बेसिक चीजें जाननी बहुत आवश्यक होती हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए देखिए A से Z तक हम सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा है और ये कहें कि A से Z तक पढ़िए तो आप लोगों को भी लगेगा कि भाई क्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप A से Z तक पूरा अच्छा से पढ़े हैं, आप, मुझे भी पता है, लेकिन होता क्या है कि आप हमेशा A से Z तक याद रखते हैं, लेकिन कौन किस स्थान पे प्लेस वैल्यू उसका नहीं आप जानते हैं। प्लेस वैल्यू याद करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। यदि क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर में, परीक्षा में, तो परीक्षा में या तो आप A से Z तक लिखेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, आपका टाइम ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, जो परीक्षा में लिखता है A से Z तक फिर उसके बाद करेगा तो वह उसका टाइम ज्यादा नुकसान होता है और वह कई क्वेश्चन उसे छूट जाते हैं। इसलिए दिमाग में इसको बैठाइए कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, किस लेटर का प्लेस क्या है, वह यदि आपको याद है तो परीक्षा में आसानी से बैठिए, बस देखिए और फटाफट क्वेश्चन आप करते चले जाएंगे। तो आइए मैं आपको याद करवाता हूं कैसे, एक ट्रिक के माध्यम से, कि उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी लेटर का कौन सा लेटर किस स्थान पे आता है। और उसके बाद से दो चीजें आपको मुख्यतः याद रखनी पड़ती हैं, लेटर का प्लेस और लेटर का अपोजिट। अपोजिट लेटर क्या होता है, जैसे एक अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ऐसे ही दोनों चीजें मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कि आपको एकदम जीवन भर नहीं भूलेगा। एकदम पूरे इस वीडियो को देखिए, वीडियो में बने रहिए और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए आपको A से Z तक कौन किस स्थान पे होता है आसानी से मैं आपको याद कराने जा रहा हूं। देखिए ABCDE, ये 5 चीजें आपको तो ऐसे ही याद रहती है। ABCD कोई बात होती है, ABCD कहते हैं ना, क्या जी, ABCD। तो ABCD का मतलब A से 1, B से 2, C से 3 और D से 4 और E से 5, इतना तो जनरली है, सबको याद होगा। आइए अब बात करते हैं यप से, कि आप यप से कैसे याद रखेंगे। ये तो जनरल हो गया, ए से लेके और ई तक, यह आपको हमेशा याद रहता है। ठीक, यप यप कैसे याद करेंगे, यप को कर दो फिक्स, प्लेस है 6, यप को करो फिक्स, प्लेस है 6। देखिए फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, यानी यप 6 पे, यप फिक्स में यप 6 पे, छठे स्थान पे। फिर आपका आता है
जी, तो जी देखिए, जी है G7 सम्मेलन भी आप जानते होंगे, G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन यानी इससे याद रखेंगे G7 सम्मेलन, G7 समिट, तो G7 से याद रखेंगे G7 स्थान पे 7वें पे। H को कैसे याद रखेंगे? H देखिए देखने में आपको क्या लगता है, H एकदम जो है बना हुआ है, इसका शेप देख लीजिए, तो H ऐसे बनता है, H ऐसे बनता है, और यदि हम इसमें ऐसे इसको कर दें, इधर से ऐड कर दें, आपको कैसा दिखता है? 8 के जैसा दिखता है, एकदम दिखता है। H8, H8 इसका आप फिगर देख के जान जाएंगे। दूसरा है इसके बाद I भी देखिए, I में एक ये पाई है, और इसमें हम यदि एक गोला बना दें 0 और ऐसे घुमा दे, तो ये बताइए कौन सा प्लेस बन जाएगा, कौन सा आपका अंक बनेगा? बनेगा 9, यानी I9, 9वें पे। I का स्थान क्या है? 9 पे। फिर J बचा, J और K, J और K को एक साथ याद रखेंगे। J का मतलब जम्मू, K का मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं, और वहां पे एक रेशियो में माना जाए तो 10 से 11 आतंकवादी रोज मारे जाते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि 10 जम्मू कश्मीर में 10 से 11 आतंकवादी रोज मारे जाते हैं। तो J का मतलब 10 और K का मतलब आपका 11, जम्मू कश्मीर। अब बचता है आपका L देखिए, आजकल साधारणतः इंटर में 12th में पढ़ने वाले बच्चों को लव हो जाता है, तो L से याद रखें लव से 12, यानी 12वीं क्लास में जाने के बाद लव। चलिए इसके बाद से यम को याद रखें, यम मेरा से तेरा, मेरा तेरा, यम मेरा और स्थान रखो तेरा, यम मेरा और प्लेस याद रखो तेरा, मेरा तेरा, तेरा का मतलब 13, ये देखिए 13, यम 13। यन को याद रखेंगे भाई, एक याद रख लीजिए, यन का मतलब 14, यन का मतलब 14, यन का मतलब 14। अब आइए इसके बाद से ओ 15, ओ कहा 15, पी कहा 16, ओ कहा 15, पी कहा 16। यहाँ से एक कहानी के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। ओ कहा 15, पी कहा 16, तो किसी ने कहा अरे यार क्वीन है आपकी 17 की, क्वीन है आपकी 17 की, क्यू से क्वीन है आपकी 17 की, क्यू से याद रखें 17, क्वीन से क्यू 17 की, क्वीन है 17 की। तो फिर कहा राजा, मेरा राजा है 18 का, आर से याद रखें राजा, और राजा है कितने का? 18 का। आइए दोनों का मिलकर कर देते हैं शादी, क्वीन है 17, राजा है 18, आर से 18। फिर आपका बात नहीं ऐसे बनता है, बात आ जाती है मैटर कि ये भी विवाद है, क्यों? क्योंकि ये SC है और यह ST है, क्योंकि यह SC है और एक ST है। तो SC से याद रखें, S से 19 और T, SC है और ST है। फिर किसी ने कहा ये बात नहीं है, आधुनिक समय चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, 19-20 होता है। ऐसा हुआ 19-20 होता है, तो SC से याद रखें 19 और ST से याद रखें 20। SC ST की बात चल रही थी, ये हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, 19-20 होता है। आइए फिर मैटर आ गया, ये दोनों अंडर 21 के हैं, अंडर 21 के हैं, यानी 21 से नीचे के हैं। फिर इनकी बदलने की बात नहीं होगी, नहीं शादी। फिर ये दिक्कत हुआ अंडर 21, तो अंडर में यू से, अंडर से याद रखें 21, 21 के अंडर हैं। तो फिर हुआ कि वी, आखिर हम तो हैं, वी मिस हम, और वी हैं, चलिए 22 का, वी है 22 का। फिर इसके बाद से हम देखते हैं वी का है, वी कहा कि हम हैं 22 का। फिर कहे कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं वेटिंग, और वेटिंग में याद रखेंगे वेडिंग, और वेडिंग करेंगे, हम करेंगे शादी 23 में। क्या करेंगे? 23 में। फिर
23 का समय आता है और 23 आने के बाद से पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी आते हैं, वेडिंग, हम वेडिंग करेंगे, वेट करेंगे 23 में, 22 इंतजार करेंगे हम, और 23 में फिर वेडिंग, शादी करेंगे। फिर 23 का समय आता है, पंडित जी आते हैं और आने के बाद पंचांग देख के कहते हैं कि नहीं, ऐसे काट देते हैं। ये काट दिए तो ये हो गया 24 का, और काटे तो कहे कि नहीं 24 में होगी, 23 में नहीं होगी, फिर ये होगी शादी आपकी 24 में, और काट दिए तो ऐसे याद रखेंगे 1 से 24। फिर कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, बाय बाय, हम मिलते हैं 25 में, हम मिलते हैं 25 में, बाय बाय, बाय बाय, कहते हैं बाय बाय, हम मिलते हैं 25 में, 22 से 25। फिर जो है उसके बाद से हम कहते हैं, उसके बाद से जेड से कहते हैं कि 26 में, जेड हो गया 26 का, 26 में हम जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। ये हो गया आपका। इस तरह से देखें, आपको जिस भी तरह से यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको उनके लिए था कि जिन्होंने अभी याद करने में थोड़ा बहुत उनको असुविधा होती है। तो इसके साथ साथ एक और आपको ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, कैसे याद रखेंगे। 5 प्लेस आप 5 लेटर्स आपको याद प्रमुखता कर लेनी है। E J O T Y, इजोटी, इसको आप पढ़ेंगे इजोटी। तो ई से याद रखेंगे 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। ये 2 तरीके हो गए। ABCDE तक आपको याद है। एफ को याद करने के लिए मैंने बताया, फिर इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखिए एफ ऐसे बनता है, और यदि हम ये ऐसे करके इसको उल्टा कर दें और ऐसे घुमा दें तो ऐसे भी बन सकता है, और इसमें ऐसे कर दिए तो 6 के जैसे बन सकता है। फिर जी 7 से याद रखें। एच का स्वरूप देख ही रहे हैं, ऐसे है, और इसमें ऐसे हम घुमा देती है 8 हो जाता है। फिर आई का स्वरूप देख रहे हैं, ऐसे बनता है, इसमें ऐसे गोला बना दे 9 बन जाता है। जे आपका 10 पे ये है। उसके बाद से के, देखिए के कैसे याद रखेंगे, के ऐसे किए, ऐसे बनता है। यदि हम के में एक लाइन ऐसे कर दें, जो ऐसे घुमाए उसको भी सीधा कर दें, तो ये 11 के जैसे बन जाता है कि नहीं बन जाता है। फिर यल ऐसे करते हैं तो हम ऐसे करके और ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे घुमा दें और एक पहले लगा दें, तो ये भी आप देखते हैं कि 12 के जैसे बन जाता है। फिर यम है आपका 13, यम है आपका 13 और यन है आपका 14। चलिए ये हो गया। फिर आप 15 पे ओ हो जाता है, इजोटी में याद रखेंगे ओ। और फिर आपका पी को याद रखेंगे ऐसे, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए आप ऐसे उल्टा घुमा के इसको बना दीजिए, और एक तो ये 16 हो गया। क्यू हो गया आपका 17 का, क्वीन मतलब 17 की है। और आर देखते हैं तो ऐसे बना है, आप ऐसे आर को बना करके और इसको ऐसे घुमा दीजिए, एक लगा दीजिए, तो भी 18 के जैसे हो जाएगा। फिर यस आपका 19 पे है। कुछ नंबर्स है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। टी आपका 20 पे इजोटी में याद रखेंगे, और यू आपका अंडर 21 21 का है। और भी आपका हो गया वी हम है 22 के। और फिर उसके बाद से आपका डब्लू याद रखेंगे 23 का, और एक्स का ऐसे क्रॉस कर दिए 24 में, तो आप एक्स को याद रखेंगे 24 से। और फिर इजोटी में वाई हो गया 25, जेड हो गया 26। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाई गई, बताई गई, लेकिन आपको मेहनत करना है। और जिस भी तरीके से आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको प्लेस जरूर याद कर लेना चाहिए ए से जेड तक का, कि कौन सा लेटर किस स्थान पे आता है, और इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन आप बहुत आसानी से करते हैं।